हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेव एकेडमी पर। तो आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, जो कि सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रखी है, दैट इज़ पाइप एंड सिस्टम। हम लोगों ने RS अग्रवाल बुक से करना स्टार्ट किया है, तो हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ टाइम एंड वर्क। तो लास्ट वीडियो से हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज़ पाइप एंड सिस्टम। ओके, तो पाइप एंड सिस्टम के हम लोग 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं RS अग्रवाल बुक से फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 2, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज a system has 2 pipes. One can fill it with water in 8 hours and the other can empty it in 5 hours. In how many hours will the cistern be emptied if both the pipes are opened together when 3/4 of the cistern is already full of water? तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक पाइप है हमारे पास A, वो सिस्टम को फुल कर देता है 8 आवर्स के अंदर। डन 8। एक हमारे पास दूसरा पाइप है से B, वो सिस्टम को या फिर टैंक को फुल कर देता है कितने आवर्स के अंदर, सॉरी एम्प्टी कर देता है कितने में, 5 में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एम्प्टी हम लोग कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर हम नेगेटिव साइन भी यूज़ करेंगे। डन। तो हमें बताना है इन हाउ मेनी आवर्स, भाई कितने आवर्स के अंदर वो जो टैंक है वो एम्प्टी हो जाएगा अगर 3/4 ऑफ द टैंक ऑलरेडी फिल है। कहता है कि 3/4 ऑफ द सिस्टम जो ऑलरेडी फिल है, तो आपका जो टैंक है वो कितने टाइम में खाली हो जाएगा। ओके, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 40, एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 5 और इसकी आ जाएगी -8 है। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे दोनों की एफिशिएंसीज का जो ओवरऑल आपकी नेट एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी भला। देखो आपके पास टोटल वर्क कितना है 40, ये तो आपके पास टोटल वर्क हुआ। अब आपके पास नेट एफिशिएंसी कितनी आएगी, देखो 5 यूनिट मतलब 5 लीटर आपका 1 आवर के अंदर फिल होता है, लेकिन आपका 8 लीटर खाली भी हो जाता है। तो सिंपली अगर मैं दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी बताऊं तो आप मुझे क्या कहोगे कि भाई 1 आवर के अंदर है ना 3 लीटर एम्प्टी हो रहा है, 1 आवर में 3 लीटर क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 40/-3। देखो यहाँ पर -3 सिर्फ किस चीज़ को डिनोट करता है कि जो हमारा टैंक की टोटल एफिशिएंसी है वो नेगेटिव है, इट मीन्स वो एम्प्टी हो रहा है। ओके, तो यानी आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं कि 40/3 आवर्स के अंदर, 40/3 आवर्स के अंदर जो आपका टैंक है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, यानी वो टोटल कितना वर्क कर देगा, 1 वर्क कर देगा। डन। यानी अगर मान लिया मैंने स्टार्टिंग में माना कि मेरे पास फुल था टैंक, डन, तो फुल को एम्प्टी होने में कितना टाइम लग रहा है 40/3। डन। यानी मैंने फुल को कितना माना है, यहाँ पर 1 वर्क माना है। ओके, यानी 1 वर्क को करने में अब हमारे पास टाइम कितना लग रहा है 40/3। तो मुझे आप ये बताओ हमें काम करना कितना है 3/4, यानी टैंक हमारा पूरा भरा हुआ नहीं है, टैंक कितना भरा हुआ है 3/4, यानी 3/4 ऑफ द वर्क को करने में कितने आवर लगेंगे 40/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितने नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे 10 आवर। सो ऑप्शन नंबर C इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट्स। कोई भी हमारे पास एक पाइप है A, वो टैंक को एम्प्टी कर देता है 40 मिनट के अंदर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा -40। डन। A second pipe with diameter twice as much as that of the first is also attached with the tank to empty it. The two together can empty the tank. देखो सेकंड पाइप का आपके पास टाइम गिवन नहीं है कि सेकंड पाइप कितने टाइम में एम्प्टी कर देता है टैंक को, लेकिन एक रिलेशन गिवन है या फिर एक स्टेटमेंट गिवन है कि जो सेकंड पाइप है ना आपका,
उसका जो डायमीटर है वो ट्वाइस है। अब मुझे आप छोटी सी बात ये बताओ, अगर पाइप का डायमीटर ट्वाइस होगा, यानी अगर पाइप का डायमीटर बड़ा है, इट मीन्स कि वो कम टाइम लेगा टैंक को एम्प्टी करने में। डन। अगर ये आपका 40 मिनट्स ले रहा है टैंक को एम्प्टी करने में, तो अगर बी पाइप का डायमीटर ट्वाइस कर देंगे तो टाइम भी तो हाफ हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, -20 मिनट। ओके, तो हमारे पास एलसीएम या फिर टोटल वर्क कितना आ जाएगा, नथिंग बट ये आ जाएगा जी 40। डन। ये आ जाएगा कितने पर, -1, और ये कितने पर आ जाएगा, -2। डन। अब आपके पास टोटल वर्क कितना है, 40। दोनों मिलकर कितने टाइम में एम्प्टी करेंगे यही हमें बताना था, तो 40। नेट एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3। माइनस साइन सिर्फ डिनोट क्या करता है कि वो एम्प्टी कर रहे हैं, और वही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। डन। तो हमारे पास 40/3 को अगर मैं सोल्व करूँगा, इट मीन्स 40/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 1/3। कोई इश्यू। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2 pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively। हमारे पास दो पाइप हैं, से A एंड B। डन। A टैंक को फिल करता है 15 मिनट के अंदर, B टैंक को फिल करता है 20 मिनट के अंदर। डन। बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड टुगेदर। चलो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर टोटल वर्क कितना है और एफिशिएंसी कितनी है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4, और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। डन। कहते हैं कि बट आफ्टर 4 मिनट पाइप ए इज टर्न्ड ऑफ। देखो भाई, दोनों मिलाकर के अगर मैं दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करूं तो 1 मिनट में दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है कितना, 4 + 3 7 यूनिट्स। ओके, 4 मिनट तक दोनों ने साथ में काम किया है, तो 4 मिनट में कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, या टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना काम कर देंगे वो, 28। यानी आपका 28 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है पूरा हो चुका है। डन। या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि 28 लीटर पानी आपका फिल हो चुका है। टोटल फिल कितना करना है हमें, 60 लीटर। आप ऐसे भी बोल सकते हो। उसके बाद ए को टर्न ऑफ, ए इज टर्न ऑफ। ए को हमने बंद कर दिया, यानी ए वाला जो है ये ऑफ हो गया। ओके, अगर आपने ए को ऑफ कर दिया तो बी को ही सारा काम करना पड़ेगा। डन। बी को ही अब सारा काम करना पड़ेगा। अब बी की एफिशिएंसी है कितना, बी की एफिशिएंसी है 3। बी की एफिशिएंसी है कितना, 3। डन। नंबर ऑफ यूनिट्स अभी बचा कितना हुआ फिल होने के लिए, टोटल था 60, फिल हो चुका है 28, बचा हुआ है अभी 32। डन। तो 32 को फिल कौन करेगा, बी फिल करेगा। बी की एफिशिएंसी है कितना बोला, 3। तो कितना आ जाएगा, 10 2/3 आर। कोई प्रॉब्लम। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड। ध्यान देना, यहाँ पर टोटल टाइम पूछ रहा है। ओके, यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअली आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि ए कितना टाइम लेगा, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। ओके, तो टोटल टाइम देखो कितना लगेगा, 4 मिनट यहाँ पर लग चुकी थी, सॉरी मिनट में ही था, आर में नहीं था। 4 मिनट लगी थी जब दोनों ने कंबाइंड काम किया था, और 10 2/3 मिनट ली है बी में। तो ये कितना आ जाएगा, 14 2/3। ओके, तो 14 2/3 आप सिंपली चेक कर सकते हैं कि 14 किस ऑप्शन के अंदर है। 14 आपका सिर्फ डी ऑप्शन के अंदर है, सो ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर। फिर भी मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। देखो 14 मिनट प्लस 2/3 ऑफ द मिनट, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2/3 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा, 3 1 = 3, इसको कैंसल आउट करेंगे सो 20, तो 22 = 40, तो 14 मिनट एंड 40 सेकेंड इज माई आंसर। बट एग्जाम में आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है, सो दैट्स वाई आप यहीं से ही क्लिक कर सकते थे कि 14 हमारा आंसर आ रहा है, तो 14 एक ही ऑप्शन में, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2 pipes
can fill a cistern, two pipe can fill a cistern in 14 hours and 16 hours respectively. हमारे पास एक पाइप है ए फिल करता है सिस्टम को कितने आवर्स में बोला, 14 आवर्स में, ओके, एंड 16 आवर रिस्पेक्टिवली, और बी फिल करता है कितने में बोला, 16 आवर के अंदर, ओके। नेक्स्ट, the pipes are opened simultaneously and it is found that due to leakage in the bottom 32 minutes extra are taken for the cistern to be filled up. If the cistern is full, in what time would the leakage or the leak empty it? क्वेश्चन कहता है कि आपके पास दो पाइप हैं जो टैंक को फिल कर रहे हैं 14 आवर्स और 16 आवर्स में, ठीक है। कहता है कि जब दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है साइमल्टेनियसली, तो हम ये पाते हैं कि उनको जितना नॉर्मल टाइम लगता था ना, उससे 32 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा है, और वो 32 एक्स्ट्रा मिनट टाइम लगा किसकी वजह से, ड्यू टू सम लीकेज, ओके। तो अब आपको ये बताना है कि लीकेज पूरे टैंक को कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा, ओके। तो सिंपली पहले हम 14 और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं, डन। कितना आ जाएगा, 112। 14 को कितने पर चला जाएगा, 14 आई थिंक 8 पर, एंड 16 7 से, डन। यानी 112 तो आ गया आपका टोटल यूनिट। अब देखो दोस्तों, मैं यहीं से बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी है 112, ठीक है। बट चलो हम फिर भी एक बार कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो यानी ए जो है वो 8 लीटर पानी भरता है एक आर के अंदर, बी जो है 7 लीटर पानी भरता है एक आर के अंदर, डन। अब ये कहता है कि जब दोनों मिलके काम कर रहे थे ए प्लस बी, और जब एक लीकेज भी आ गई प्लस सी, ठीक है। पहले मैं ए प्लस बी कैलकुलेट कर लेता हूं कि ए और बी दोनों मिलके टैंक को कितने टाइम में भर देंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली हमारे पास ये है जी, यहां पर कहां गया 112 हमारे पास टोटल वर्क है। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, बोला 8 और 7 15, कितना है जी 15। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, इसको सोल्व करने पर आ जाएगा ये 15 7 105, 7 और ये आ जाएगा जी 7 ही बचेगा, 7/15, डन, ओके। ये आर में आ गए, ओके। अगर मैं मिनट के अंदर कैलकुलेट करना चाहूँ 7/15 को, तो कितना आ जाएगा 7/15 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये टाइम तो वो आया है जब दोनों ने मिलकर फिल किया, बट ये एक बात और कहता है कि जब सी रोल में आ गया ना, जब लीकेज रोल में आ गई, ये क्या है लीकेज, ओके। तो 32 मिनट एक्स्ट्रा लगा है, ये देखो लिखा हुआ, यानी इसके अंदर मैं 32 मिनट और ऐड कर देता हूं, तो यानी अब ए प्लस बी प्लस सी का ओवरऑल टाइम आ जाएगा, डन। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 7 प्लस ये 15 1 15, 15 4 7 4 28, 28 प्लस 32 60 मिनट, यानी 7 आर प्लस 60 मिनट। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ सिंपली ये कितना हो गया 8 आर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 8 आर, डन। तो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भला इसकी 15 आ जाएगी, कोई इश्यू, ओके। एफिशिएंसी 15 आएगी ना, सॉरी एफिशिएंसी 15 नहीं 14 आएगी, 14 8 112 ना, ठीक है। अब देखो दोनों के मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी है, 8 प्लस 7 15, दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी है 15, यानी 15 जो एफिशिएंसी है वो है आपकी ए प्लस बी की, लेकिन 14 एफिशिएंसी है आपकी ए प्लस बी प्लस सी की। तो क्लियरली आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जब सी रोल में आया है तो एफिशिएंसी 1 से घटी है, यानी सी की एफिशिएंसी होगी क्या, सिंपली -1, कोई प्रॉब्लम। यानी सी जो है 1 आवर में 1 लीटर पानी एम्प्टी करता है, डन। आपके पास टोटल वाटर की कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी कितना है 112, सी की एफिशिएंसी कितना है 1, तो कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा लीकेज वाला जो पाइप है आपका 112 आवर्स में। So option number D is my answer. Okay, let's move to next question. Next question says, question number 12, two pipes can
fill a tank, two pipes can fill a tank in 15 hours and 12 hours respectively. Done. And a third pipe can empty it in 4 hours. If the pipes be opened in order at 8 am, 9 am and 11 am respectively, the tank will be emptied in. देखो हम यहाँ पर आराम से लिखते हैं एक बार. एक है पाइप ए, एक है बी, एक है सी. डन. ए पाइप जो है वो 15 आवर के अंदर फिल करता है, बी पाइप जो है 12 आवर के अंदर फिल करता है, सी पाइप जो है 4 आवर के अंदर एम्प्टी करता है. डन. टोटल वर्क निकाल लेते हैं जैसा मेथड अब तक अपनाते आए हम लोग. 60, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -15. डन. ओके, क्लियरली आप देख सकते हैं कि टोटल वर्क है आपके पास 60, और आपके पास नेट एफिशिएंसी है जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो कितनी है. देखो 5 और 4 9, यानी 9 लीटर जो है एक आर के अंदर टैंक के अंदर पानी जाता है, लेकिन 15 यूनिट एम्प्टी भी हो जाता है. 15 लीटर पानी जो है एम्प्टी हो जाता है. तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल आपका एक आर के अंदर 9 लीटर, 9 5 + 4 9 और 15 से माइनस कर देंगे तो 6, यानी एक आर के अंदर आपका 6 लीटर वाटर जो है एम्प्टी हो जाता है. ओके, आपके पास टोटल है कितना 60. अगर एक आर के अंदर आपका 6 लीटर पानी एम्प्टी हो रहा है तो 60 कितने में हो जाएगा 10. यानी मैं सिंपली कह सकता हूं कि अगर टैंक फुल होगा ना वो 10 आर के अंदर एम्प्टी हो जाएगा. बट क्वेश्चन ये नहीं है. क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है कि अगर ए बी सी, अगर ए को मैं ओपन करता हूं 8 बजे 8 AM, बी को ओपन करता हूं 9 AM, सी को ओपन करता हूं 11 AM. ओके, तो मुझे ये बताना है कि अगर मैंने तीनों पाइप्स को डिफरेंट टाइम्स पर ओपन किया है तो टैंक कितने बजे एम्प्टी होगा. ओके, तो आप क्लियरली देखेंगे यहां से ए 8 बजे ओपन किया, बी 9 बजे ओपन किया, सी 11 बजे ओपन किया. तो मैं सभी का 11 बजे ये कैलकुलेट कर लेता हूं 11 AM पर कि कितना पानी जो है फिल हो चुका होगा, क्योंकि जो एम्प्टी करने वाला पाइप है ना, मैंने वो 11 बजे ओपन किया. तो मैं पहले टाइम सभी का सेम बना लेता हूँ. भाई ए को 8 से 11 यानी 3 आवर में, ए जो है एक आवर में कितना फिल करेगा 4 यूनिट, तो 3 आवर में टोटल कितना फिल कर देगा 12 यूनिट. डन. ये किसका है ए का. डन. बी 9 से 11 यानी 2 आवर है इसके पास, तो एक आवर में कितना फिल करता है 5 यूनिट, 2 आवर में कितना फिल कर देगा 10 यूनिट. डन. यानी टोटल कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं इन्होंने मिलकर के कितना फिल कर दिया 22 यूनिट. कोई इश्यू? ओके, 22 यूनिट यानी फिल कर चुके हैं. डन. अब क्या कहता है क्वेश्चन? अब ये कहता है कि अगर हमने 11 बजे तीनों की ये अमाउंट निकाल दिए कि टोटल हमारा जो टैंक में वाटर है वो कितना फिल हो चुका होगा. डन. अब आपको ये भी पता है कि 10 आवर में जो पाइप सी है, भाई टोटल पूछा क्या है आपसे कि एम्प्टी, यानी रोल अब सिर्फ किसका होने वाला है सी का रोल होने वाला है, क्योंकि सी को ही एम्प्टी करना है. 10 आवर के अंदर अगर आपका टैंक कंप्लीटली फिल था तो वो उसको एम्प्टी कर देता है, यानी मैं कह सकता हूं कि एक वर्क करता है. अब 10 आवर के अंदर टोटल वर्क आपका है कितना भला, किसके बराबर टोटल वर्क, ये रहा ना 60 यूनिट के बराबर है. ठीक है जी, 60 यूनिट. ठीक है, यानी 10 आवर में कितना काम करता है पाइप सी जो है 60 यूनिट काम कर देता है. डन. कोई इश्यू? अब मुझे ये बताओ कि 1 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा 10/60 आवर. कोई इशू? या फिर मैं सिंपली कह सकता हूं 1/6 आवर. डन. आपको काम कराना कितना है, केवल और केवल 22 यूनिट ही काम क्यों कराना है, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट कर लिया कि 11 बजे तक टैंक के अंदर कितना वाटर होगा, सिर्फ और सिर्फ 22 लीटर. तो यानी आपके पास 22 यूनिट है. 1 यूनिट किसके बराबर है 1/6 आवर, तो 22 किसके बराबर होगा 22/6 आवर. तो कितना आ जाएगा ये, इसको जब सोल्व करोगे तो 3
और ये आ जाएगा 4/6 आर। डन। अब 3 4/6 आ रहा है, मिनट के अंदर भी कैलकुलेट कर लेते, जो 4/6 है वो मिनट में कन्वर्ट करने पर कितना आ जाएगा, मिनट में कन्वर्ट करने पर ये आपका आएगा 3 आर तो रहेंगे प्लस 4/6 इंटू 60, अभी मिनट में आ जाएगा 6 1 6 6 10 60 10 4 40, यानी 3 आर प्लस 40 मिनट। यानी मैं कह सकता हूँ कि 11 बजे पाइप तीनों साथ ओपन थे, तो 3 आर और 40 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा 11 बजे के बाद। तो 11 AM में अगर मैं 3 आर जोड़ूंगा तो 2 बज जाएंगे और 2:40 मिनट, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर। 2:40 पे आपका जो टैंक है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a cistern has 3 pipes A, B and C। आप देख सकते हैं कि एक सिस्टन है, पाइप A है, B है एंड C है। डन। A एंड B कैन फिल इट इन 3 hours and 4 hours रिस्पेक्टिवली। A फिल कर देता है कितने आर के अंदर, 3 आर के अंदर। B फिल कर देता है कितने आर के अंदर, 4 आर के अंदर। C एम्प्टी कर देता है 1 आर के अंदर। तो -1 लिख सकते हैं। डन। एफिशिएंसी निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 12, 3 4 4 3 एंड -12। डन, कोई इशू। नेक्स्ट इट सेज, आगे कहते हैं इफ द पाइप्स आर ओपन इन ऑर्डर एट 3 PM 4 PM एंड 5 PM। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। कहता है कि A, B एंड C है आपके पास। A को आपने ओपन किया है 3 बजे 3 PM पर, B को आपने ओपन किया है 4 PM पर, C को आपने ओपन किया है 5 PM पर। कोई इशू? ओके। अब कहता है कि एट व्हाट टाइम विल द सिस्टम बी एम्प्टीड, कि सिस्टम जो है वो कितने टाइम पर एम्प्टी हो जाएगा। बिल्कुल वही सेम अप्रोच हम अपनाएंगे जो अप्रोच हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर अपनाई थी। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ फिर भी, कि जैसे मान लो मुझे टाइम को सेम बनाना है पहले, ठीक है। टाइम को सेम कितना बनाना पड़ेगा, 5 PM। तो 5 PM तक ए कितना लीटर ऑफ वाटर जो है फिल कर चुका होगा, 1 आर में करता है 4 यूनिट, तो 2 आर में कितना कर देगा, 8। डन, ओके। बी 1 आर में करता है 3 यूनिट, तो 4 से 5 यानी 1 ही आर है, तो ये कितना फिल कर देगा, 3। तो यानी दोनों ने मिलाकर के कितना यूनिट फिल कर दिया, 11 यूनिट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब आपका पाइप सी ओपन हो चुका है 5 बजे, ठीक है। यानी अब उसका काम क्या है, टैंक को एम्प्टी करने का काम है। डन। तो वही हम सेम अप्रोच लगाते हैं जो हमने लास्ट टाइम लगाया था। 4 + 3 7, यानी 1 आर के अंदर आपका क्या है जी, 7 लीटर ऑफ वाटर फिल होता है। साथ ही साथ 12 लीटर ऑफ वाटर जो है वो आपका एम्प्टी भी हो जाता है। यानी मैं सिंपली कह सकता हूँ 1 आर के अंदर मेरा 5 लीटर, 4 + 3 7, 12 - 7 5 लीटर वाटर जो है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। 1 आर के अंदर मेरा 5 लीटर वाटर जो है एम्प्टी हो जाता है। डन, ओके। यानी सिंपली मैं कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से टोटल टाइम निकालूं, अगर तीनों पाइप साथ ओपन है तो टोटल टाइम कितना लगेगा, देखो टोटल टाइम लगेगा 12 एफिशिएंसी कितनी आई है, तीनों की नेट एफिशिएंसी ये आई है जी 5। डन। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/5 आर। ओके। अगर मैं 2/5 आर को मिनट के अंदर कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 144 मिनट। कोई इशू? डन। यानी 144, देखो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 आर है आपके पास प्लस 2/5 को, ये आर में था तो मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, ये 12 आ जाएगा। 12 2 से 24 प्लस, और 2 आर के अंदर कितने मिनट होती है, 120, तो आ जाएगा 144। ठीक है, 144 मिनट आ गया। यानी आपने ये चेक कर लिया कि 144 मिनट में जो आपके तीनों पाइप मिलकर के हैं वो कितना काम करते हैं, 12 यूनिट। डन।
कितना काम करते हैं 12 यूनिट। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि एक मिनट में कितना काम कर देंगे वो 12/144 यूनिट। डन। आपके पास यूनिट कितना है 11, तो अगर 144 मिनट आपके पास 12 यूनिट के इक्वल हैं तो आपके पास 11 यूनिट कितना आ जाएंगे 11 यूनिट आएंगे 144 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11। 12 1 12, ये 12 पर ही चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 132 मिनट। यानी 132 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। 132 एक्स्ट्रा मिनट लगने का क्या मतलब है कि 5 बजे से, यानी 5 आपके बजे हुए थे जब तीनों पाइप ओपन थे, तो उसके बाद 132 मिनट और ऐड कर दीजिए। 132 मिनट का मतलब क्या होगा 2 आवर एंड 12 मिनट्स सिंपली। तो मैं क्या कह सकता हूँ 7 आवर 12 PM पर आपका जो टैंक है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 सेज, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ओके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ टैंक इज फिटेड विद 2 पाइप्स A and B. A can fill the tank completely in 45 मिनट। डन। ए जो है 45 मिनट में फिल करता है, बी उसको एम्प्टी कर देता है 1 आवर के अंदर। पहले लिख लेते हैं चलो यही डाटा। ए फिल करता है 45 मिनट में। डन। बी एम्प्टी करता है 1 आवर के अंदर, तो 1 आवर के अंदर है तो 60। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 180। ओके 45 4 जा एंड 63 जा। ओके तो यानी क्लियरली मुझे ये नज़र आ गया कि 1 आवर के अंदर 4 लीटर पानी फिल होता है और 1 आवर के अंदर 3 लीटर ऑफ वाटर जो है एम्प्टी हो जाता है। डन। यानी मैं सिंपली कह सकता हूँ कि नेट जो है आपकी 1 आवर की कैपेसिटी या 1 आवर की जो एफिशिएंसी है वो कितना है सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर, और सिंपली जिसको हम क्या बोलते हैं 1 लीटर की जगह 1 यूनिट कह सकते हैं। डन। कहता है इफ बोथ द टैप्स आर ओपन ऑल्टरनेटिवली, यानी पहले ए ओपन किया है फिर बी ओपन किया है फिर ए ओपन किया है फिर बी ओपन किया है, दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिवली, फॉर 1 मिनट, देन इन हाउ मच टाइम द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड कंप्लीटली। देखो सबसे पहले तो हमारे पास टैंक की एफिशिएंसी है कितना 180 लीटर। डन। ओके 180 लीटर है। टैंक को फिल करने में, यानी आपको ये पता चला ना ऑल्टरनेटिवली फिल करना है। अभी हमने क्या निकाला था कि 1 मिनट में, ये आर लिख दिया मैंने, मिनट आएगा। ओके 1 मिनट में 1 लीटर पानी फिल करता है। ये तो तब फिल करता है ना जब दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिवली में क्या आ जाएगा भाई 2 मिनट में 1 लीटर पानी फिल करेंगे। डन। ओके अब यहाँ पर एक हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है। देखो भाई आपके पास टोटल पानी है 180 लीटर जो टैंक की कैपेसिटी है। टैंक को क्या करना है कंप्लीटली फिल करना है। देखो ये लिखा हुआ कंप्लीटली फिल। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर टैंक को कंप्लीटली फिल करना है तो लास्ट बार कौन से वाला पाइप जो है वर्किंग होगा, दैट विल बी ओनली ए, क्योंकि ए ही अकेला फिल करता है और ए की एफिशिएंसी कितनी क्या है 4 लीटर पर मिनट की, ठीक है। यानी मैं 180 में से माइनस कर देता हूँ 4, ठीक है, तो ये कितना आ गया 176 लीटर, सॉरी 176 लीटर। अब आप पूछोगे मैंने माइनस क्यों किया। देखो 176 लीटर ये वो कैपेसिटी आ गई, ये वो अमाउंट आ गई, ये वो टोटल वर्क आ गया जब ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली काम कर पा रहे थे। आखिर की जो मिनट थी वहां पर सिर्फ और सिर्फ काम किसने किया, ए ने किया, क्योंकि टैंक को क्या करना है कंप्लीटली फिल करना है। अगर लास्ट में काम बी करेगा फिर तो टैंक एम्प्टी होगा ना, बिकॉज बी तो एम्प्टी कर रहा है ना टैंक को, लेकिन हमें तो फिल कराना है, तो ए ने ही लास्ट में काम किया होगा। अब देखो जरा 2 मिनट में 1 लीटर पानी फिल होता था, ये हमने यहां से निकाला, देखो ये लिखा हुआ रिजल्ट। डन।
अब आपके पास टोटल पानी कितना है 176 लीटर है, 180 बट साथ में कितना करेंगे मिलकर, मतलब ऑल्टरनेटिवली 176, ठीक है। तो दोनों तरफ 176 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डन। तो ये कितना आ जाएगा 176 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा जी आपका 352 ये आएगा ना, 2 6 जा 12, 2 1 2 7 जा 14 15, ठीक है 176 लीटर। डन। अब देखो आपके पास टोटल पानी है कितना 180, तो यानी 180 पानी अगर आपके पास टोटल है तो अभी हमें 180 पानी भी तो बनाना है ना, क्योंकि पानी अभी हमने बनाया कितना है सिर्फ 176, तो इसके अंदर 4 लीटर पानी और ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 180 लीटर। अब मुझे ये बताओ जो ये 4 लीटर पानी है ये एफिशिएंसी है किसकी भला, ए की, और ए की पर मिनट की एफिशिएंसी है 4 लीटर, तो टाइम भी कितना लेगा वो 4 लीटर फिल करने में, केवल और केवल 1 मिनट। तो टोटल टाइम कितना आ गया हमारा 352 प्लस 1 353 मिनट, और टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई हमारी 180 लीटर। ओके, तो यानी आप 353 को कन्वर्ट कर लो, कैसे कर सकते हैं 300 मिनट प्लस 53 मिनट, तो 300 मिनट को क्या लिख सकता हूँ 5 आवर एंड 53 मिनट। डन। सो ऑप्शन नंबर है कोई ऐसा ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2 pipes A and B can fill a cistern in 6 minutes and 7 minutes respectively। एक पाइप A है, एक दूसरा पाइप B है। पाइप A फिल करता है 6 मिनट के अंदर, डन। B फिल करता है 7 मिनट के अंदर, डन। ओके, बोथ द पाइप्स आर ओपन ऑल्टरनेटिवली। अब यहाँ फिर से वर्ड आपका ऑल्टरनेटिवली आ गया है, ओके, फॉर 1 मिनट ईच। तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 42 6 7 जा 7 6 जा, डन। टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया जी आपके पास 42, डन। अब टोटल वर्क देखो जी आपके पास ये रहा 42, डन। अब कहता है ऑल्टरनेटिवली काम कर, देखो यहाँ पर ये वर्ड लिखा हो ना ऑल्टरनेटिवली, यानी पहले काम करेगा आपका ए, देन काम करेगा बी, फिर करेगा ए, फिर करेगा बी, फिर करेगा ए एंड फिर करेगा सी, सॉरी बी, डन। तो यानी मैं कह सकता हूं कि आपके पास टोटल वर्क है 42 यूनिट, डन। अब दोनों कंबाइन करके पहले काम करेगा ए, फिर काम करेगा बी, यानी दोनों मिलाकर के 2 मिनट में ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। तो पहले मिनट में ए ने काम किया 7 यूनिट, दूसरी मिनट में 6 यूनिट काम किया बी ने, तो 2 मिनट में टोटल काम कितना हो गया 13 यूनिट्स। ओके, टोटल काम करना कितना है 42, तो पहले मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो कितना आ जाएगा भाई 6 मिनट में 39 यूनिट्स काम हो चुका है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि 6 मिनट में अगर 39 यूनिट्स काम हो चुका है तो 7th मिनट में जो हमारी 7th मिनट होगी उसमें काम करेगा कौन, उसमें काम करेगा आपका ए, उसमें कौन करेगा काम को, ए काम को करेगा। लेकिन अभी काम बचा कितना हुआ है, टोटल काम था 42, काम हो चुका है 39, बचा हुआ काम सिर्फ और सिर्फ कितना है 3 यूनिट, ठीक है, बचा हुआ काम कितना है 3 यूनिट। लेकिन ए की एफिशिएंसी है कितनी 7, तो भाई हमें 3 ही काम लेना है, कितने में से लेना है 7 में से लेना है। ओके, आई थिंक समझ आया होगा आपको ये वाला स्टेप। ओके, तो 6 मिनट यहाँ लगी और 3/7 मिनट यहाँ लगी, ठीक है। तो मैं टोटल लिख सकता हूँ कि टाइम मेरा कितना आ जाएगा 6 3/7 minute, done। So option number C is my answer। Okay, so this is all about for this session friends। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा काम थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।